बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 19 के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं साहिवाल से मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट पर। पंजाब हाईवे पेट्रोल पोस्ट 92 9 का लेडी सब इंस्पेक्टर साजिदा हबीब ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। चार्ज संभालते ही उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां ऐसे तरीके से निभाना शुरू कर दी। लेडी सब इंस्पेक्टर साजिदा हबीब की जानिब से ट्रैफिक कवानीन और इनकी पासदारी और पाबंदी के हवाले से आगाही मुहिम, शहरियों को ट्रैफिक कवानीन की अहमियत अफादियत के मुतालिक आगाह किया ताकि इनकी पाबंदी करके कीमती जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। शहरियों को ब्रीफ किया गया कि मोटरसाइकिल चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें, दौरान सफर सीट बेल्ट लाजमी बांधें, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल से इज्तनाब करें, कानून पसंद शहरी होने का सबूत दें। ट्रैफिक कवानीन पर अमल करके इस आगाही मुहिम को कामयाब बनाने में पंजाब हाईवे पेट्रोल का साथ दें। लेडी सब इंस्पेक्टर साजिदा हबीब का मजीद कहना था कि पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग का पैगाम हेलमेट का इस्तेमाल जिंदगी से प्यार। तहसील मांझीपुर डिग्री कॉलेज से महरूम 3 साल गुजर जाने के बावजूद ठेकेदार काम शुरू करने से गुरेज। मांझीपुर डिग्री कॉलेज के लिए 3 साल कब करोड़ों रुपए की खतीर रकम की मंजूरी के बावजूद इमारत आज तक तमीर ना हुई। मांझीपुर के शहरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि तालीम पर ठेकेदार से कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर ठेकेदार ने काम शुरू नहीं किया तो मजबूरन हम एहतजाज करेंगे। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जैसा कि पहले भी कह चुके हैं, हम फेसबुक पे रख रहे हैं कि तालीम के हिसाब से हम इन ठेकेदारों से कोई समझौता नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हम जल्द एहतजाज भी करेंगे और जिला सोबतपुर में डीसी के आगे भी हम एहतजाज करेंगे। हम चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान, वज़ीर आला बलूचिस्तान और मीर सलीम खान खोसो के हम अर्ज़ करते हैं कि जल्द अज जल्द इसका नोटिस लिया जाए। और आते हैं ठेकेदार अपना फुल फ़ोटो सेक्शन करा के वापस चले जाते हैं, लेकिन काम कुछ भी नहीं होता। इस बारे में हम फुल एहतजाज करेंगे। हम पुरज़ोर इस बारे में मज़म्मत करते हैं। हमारा डिग्री कॉलेज का काम जल्द अज जल्द मांझीपुर का किया जाए। ननकाना साहब से महर मुर्तजा परियार की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना साहब जिला में नए तैनात होने वाले डीपीओ साइद अजीज ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। ननकाना साहब पुलिस लाइन आमद पर जिले पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। डीपीओ ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। ननकाना साहब जिले पुलिस के मसाइल का हल और वेलफेयर अवलीन तरजीह होगी। अवामी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ और समाजी खिदमत मेरा मिशन है। जराइम के खात्मे के लिए तमाम तर इक़दामात और काविशें बरोए कार लाऊंगा। जंग से खबर शामिल करते हैं हमारे ऑन न्यूज के नुमाइंदा खालिद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक जिले इंतजामिया का पेट्रोल की कमी पैमाइश करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। शिकायत पर गोजरा रोड पर पंप सरे बमहर अल्फता पेट्रोल पंप बे कॉलोनी गोजरा रोड कम पेट्रोल दे रहे थे। शहरी की निशानदही पर डीओ इंडस्ट्री ने पंप सील कर दिया। मलकवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं असलम जावेद। गोजरा मंडी बहाउद्दीन सरगोदा मिनी मोटरवे पर अल हाशमी शनवारी रेस्टोरेंट का इफ्तिताह पीर ऑफ सियाल शरीफ ने अपने दस्त मुबारक से किया। सैकड़ों की तादाद में अमरीदीन ने पीर ऑफ सियाल शरीफ का इस्तकबाल किया। मंडी बहाउद्दीन मिनी मोटरवे पर गोजरा में अल हाशमी शनवारी रेस्टोरेंट का शानदार इफ्तिताह पीर ऑफ सियाल शरीफ ख्वाजा मोहम्मद जियाउल हक सियालवी और पीर सैयद इफ्तिखार हैदर आस्ताना आलिया गोड़ा हाशिम शाह मंडी बहाउद्दीन ने अपने दस्त मुबारक से किया। पीर सैयद इफ्तिखार हैदर आस्ताना आलिया गोड़ा हाशिम शाह मंडी बहाउद्दीन ने अपने दस्ते मुबारक से किया। इस मौका पर इलाका भर से सैकड़ों की तादाद में अमरीदीन ने पीर ऑफ सियाल शरीफ का इस्तकबाल करने और जियारत के लिए उमड़ आए, जिन्होंने पीर ऑफ सियाल शरीफ मोहम्मद जियाउल हक सियालवी का वालहाना इस्तकबाल। पीर ऑफ सियाल शरीफ की गोजरा आमद पर पीर सियाल के नारों से गूंज उठा। इस मौके पर चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद असलम हाशमी और कदीर हुसैन ने मीडिया नुमाइंदगान को बताया कि हम बहुत खुशकिस्मत लोग हैं जिनकी दरख्वास्त पर पीर ऑफ सियाल शरीफ तशरीफ लाए और हमारे रेस्टोरेंट का इफ्तिताह किया है। रिपोर्ट शामिल करते हैं कामाकी से मोहम्मद नवीद गुराई की तफसील के मुताबिक सरपरस्ते आला मरकजी अंजुमन ताजरान मोड़ एमनाबाद के साबिक MP जुल्फकार अहमद भट्ट और मरकजी सदर बाजार अंजुमन ताजरान मोड़ एमनाबाद चौधरी इफ्तिखार काहलू, जनरल सेक्रेटरी आमिर शहजाद और अपनी पूरी काबीना को शानदार खाने की दावत एक निजी होटल में दी और माहाना मीटिंग के सिलसिले में बारी बारी सब मेंबरान की बात गौर से सुनी और कहा कि मेरे लिए सब मेंबरान काबिल इज्जत और एहतराम है और मेरे खाने की दावत पर आए। मैं अपनी टीम का बेहद मशकूर हूँ। मरकजी अंजुमन ताजरान मोड़ एमनाबाद के सरपरस्ते आला जुल्फकार अहमद भट्ट और मरकजी सदर चौधरी इफ्तिखार काहलू ने खिताब करते हुए कहा कि मोड़ एमनाबाद के ताजरों को किसी किस्म की कोई भी मुश्किलात का सामना है तो मैं हर वक्त और मेरी पूरी टीम ताजरों के जो भी मौजूदा मसाइल होंगे इनका फौरी हल करेंगे। मजीद कहा कि मेरे दरवाजे ताजरों के लिए 24 घंटे के लिए खुले हैं और मेरी पूरी काबीना ने सरपरस्ते आला जुल्फकार अहमद भट्ट का खाने की दावत का शुक्रिया अदा किया।
सक्खर से ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला मेहर सालेहापट के नवाही गांव मीरो फकीर की रिहायशी मसमात जमीरा ने अपनी वालदा और मासूम बच्चों के हमरा मुजाहरा करते हुए बताया कि अपनी बरादरी के अनवर मंगरियों के साथ मेरी शादी चंद साल कबल हुई थी, जो शादी के बाद मुझे बिला जवाज तशद्दुद का निशाना बनाता था, जिस पर मैंने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। मुझे अनवर मंगरियों से कोर्ट से इतलाक ली थी, जिसके बाद मैं अपने भाइयों के साथ रहती हूँ। 2 रोज कबल अनवर मंगरी 2 हथियार बंदों के साथ मेरे घर में दाखिल हुआ और मुबैना तौर पर मुझे अगवा करने की कोशिश की। मेरे भाइयों और मेरी वालदा ने अनवर मंगरियों को पकड़कर सालेहापट पुलिस के हवाले कर दिया और इनका मजीद कहना था कि अनवर मंगरियों पहले भी अपनी भाभी अमीर खातून और भाई दीन मोहम्मद को कत्ल कर चुका है। हमारी जान को खतरा है। उन्होंने आला हकाम से नोटिस लेने और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और इंसाफ करने और न्यूज़ नुमाइंदा ख़ुसूसी आल पंजाब शेख वकास इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर DHQ अस्पताल में साबिका करप्ट मलिक यूनुस खोखर की नाजायज गुंडागर्दी के खिलाफ बहावलनगर फौरी नोटिस लेते हुए डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद यूसुफ छीना फौरी कार्रवाई अमल में लाते हुए MS हेल्थ बहावलनगर डॉक्टर रियाज अहमद मुस्तोई को MS की सीट पर वापस लाए अमल में लेकर आए। जिला बहावलनगर की अवाम डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद भवन सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब अली जान साहिब के दिल से मशकूर हैं, जिन्होंने फौरी तौर पर बहावलनगर नोटिस लेते हुए DHQ अस्पताल को करप्ट माफिया के हाथों से महफूज करते हुए MS डॉक्टर रियाज अहमद मुस्तोई जैसे गरीब अवाम की खिदमत करने वाले फरिश्ता सिर्फ इंसान के हाथों में महफूज किया और इसके साथ साथ 90 दिन के लिए करप्ट माफिया MS मलिक यूनुस खोखर को किसी भी पोस्ट पर काम सरंजाम देने पर पाबंदी लगाई। नोटिफिकेशन जारी। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिजमान यूसुफजई के मुताबिक अमन अवार्ड याफ्ता सदारती अवार्ड याफ्ता अलहाज मलिक तारिक अवान की कोशिशों से एक दफा फिर एक बड़ी दुश्मनी दोस्ती में तब्दील। इस वक्त अमन अवार्ड याफ्ता सदारती अवार्ड याफ्ता अलहाज मलिक तारिक अवान जरगा से खिताब कर रहे हैं। वाले जितने मेरे दोस्त और जितने हाजिरीन हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फरजान अली वज़ीर साहब भी तशरीफ़ फरमा है। मेरे भाइयों, बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जब भी आग लगती है चिंगारी से लगती है। अगर चिंगारी पर बरवक्त पानी न डाला जाए और उसको हवा दी जाए तो वो चिंगारी फिर लंबे की शक्ल इख्तियार कर लेती है, ख़तरनाक हो जाती है। यहाँ पे आज अल्लाह तबारक व तआला ने जो अपना रहम और करम किया है, तो इसमें 28 दिसंबर को थाना टाउन में 302, 324 वगैरह की FIR दर्ज हुई असद वल्दमान के ख़िलाफ़। उसमें काफ़ी बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन जरगा मुकर्रर हुआ अल्लाह पाक की मदद से, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में। तो आज आप सब भाई गवाह हैं कि वो लोग मौजूद हैं और इंशाअल्लाह ताला रहमान अभी आपके सामने बगलगीर होंगे। मैं दावत देता हूँ आवान से टोल सवाब लफारा कलिमो हुए जो सोना महफिल दे कलिमो हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाब पनियत बाने टोल रूना कलिमो हुआ है च अल्लाह तबारक व तआला दा दुश्मनी नन ख़त्म करा और दा दुश्मनी नन व दोस्ते के बदल अशवा चा पकी ताना कड़ी हुई, चा का चेहरे कड़ी हुई, चा ब अस्पताल की विना वर कड़ी हुई, चा ब कारतूस वर कड़ी हुई, चा ब टोपक वर कड़ी, चा ब गाड़ी वर कड़ी, 4 किस्म यो बल सर मरस्ते कड़ी हुई दागा टोलो रोगोश वाला लिल्ला बिल्ला फी सिबिलिल्लाह रोगोश वाला जस्तासो दरागल मिलमनो दजड़ा दकुमिना शुक्रिया अदा कोमा जो सोना जमारुना मशरान दोस्तान साहिबान रागली है और जो मासराग अल्फाज इश्ता चिकम अल्फाज बान जस्तासो शुक्रिया अदा कमा खुयोजल ब्या तारिक अमान कलाता रातलो बांधे जतास्ता द मलिक जहांगीर ब्रादरान द तरफा खपल खानदान द तरफ। खबर शामिल करते हैं मिंचनाबाद से, जहां हमारे रिपोर्टर अब्दुल रहमान गुड्डू शेख की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस स्टेशन मिंचनाबाद में तैनात
ASI अब्दुल कादिर बलोच ने लेडी कांस्टेबल के बगैर लोगों के घरों की दीवारें फैलाना शुरू कर दी, जिससे चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल होने लगा। इन ख्यालात का इजहार मुकामी शहरी मंजूर अहमद भट्टी ने ऑन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि अब्दुल कादिर बलोच ASI थाना मिंचनाबाद ने मेरे करीबी अजीजों से साजबाज होकर एक झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। अब्दुल कादिर बलोच ASI ने अपने अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए हवालात में रखा और बगैर गिरफ्तारी तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। इसके अलावा मुबैना तौर पर 50,000 रुपए का मुतालबा भी किया। मंजूर अहमद भट्टी ने DPO भावलनगर, IG पंजाब और वजीर आला पंजाब से इस वाक़े का नोटिस लेने और सख्त महकमाना कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। मुतासरा शख्स का मजीद कहना था कि थाना मिंचनाबाद से कादिर बलोच ने जी हमारे खिलाफ गलत मुकदमा दर्ज किया है। बिला वजह 10 दिन हमारे बेटों को बिठाई रखा, भांजों को, और मेरे घर भी, और मेरी एक हमशीरा 5 किलोमीटर दूर रहती है, उसके खिलाफ भी FIR दी है। एक लड़की हमारी पढ़ती भांजी, उसके खिलाफ भी FIR दे दी है। उसने अपना तल्लक निभाया है रिश्तेदारों के कहने पे, और हमसे पैसे ले लिए हैं। पैसे ले के हमको कहता भी तुम्हारा मुकदमा ख़त्म कर दूंगा, वो भी नहीं किया, और कहता है भी मुझे और भी पैसे दो। कल धमकी लगा के मेरे भांजे की बीवी को ले गए DPO के पास, फैल कागज़ पर अंगूठा लवाया उसने, और उसे कहता है नहीं तो मैं तुम्हारे भाई को और तुम्हारे वालिद को ना मैं FIR दे दूंगा और बंद कर दूंगा। खबर है पाकपतन से। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए एप्का की रैली की क़यादत जिला सदर एप्का अतीक भट्ट ने की। रैली से नगीना चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। मजीद जानते हैं मोहम्मद ताहिर फरीदी की रिपोर्ट में। जी ताहिर फरीदी, बताइएगा। जी, पाकपतन पाक फौज इजहार यकजहती के लिए एप्का मुलाजमीन की रैली फिजा पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। सानिया 9 मई की मजम्मत करते हुए एप्का के जिली सदर अतीक भट्ट की क़यादत में पाक अफवाज के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली जो है ये बल्दिया से होती हुई नगीना चौक तक पजीर हुई, जिसमें एप्का मुलाजमीन और मसीह बरादरी के सरपरस्ती आला बाबा काला और मुलाजमीन और शहरियों ने भरपूर शिरकत की। शुरका ने हाथों में कौमी परचम बैनर्स उठा रखे थे, जिस पर पाक फौज के हक में नारे दर्ज थे। रैली की शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। जी रहीम, आज आपका पाकपतन डिस्ट्रिक्ट पाकपतन के ज़ेरे तमाम हम सब लोग रैली निकाल रहे हैं पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए। जो पिछले दिनों में मुल्क में वाक़यात हुए हैं, जिसमें कोर कमांडर हाउस वगैरह को जलाया गया है, हम उसकी मजम्मत करते हैं और सब पाक फौज के साथ हैं। हमारी फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। शामिल करते हैं नारोवाल से ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से। नारोवाल अंजुमन ताजरान और शहरियान और हाफिज अब्दुल रहमान ट्रस्ट के मेंबरान ने पाक फौज के हक में रैली निकाली, जिसमें सिविल सोसाइटी और अवाम की कसीर तादाद में शिरकत की। रैली के शुरका ने अपने अपने अंदाज में खिताब करते हुए कहा कि इमरानी एजेंडा मुल्क में इंतशार फैलाना है। हुकूमत मुल्क को बहरानों से जल्द निकालेगी। एक सोचे समझे मंसूबे के तहत जिन्ना हाउस पर हमला किया गया, कानून से कोई नहीं बचेगा। नारोवाल प्रेस क्लब के सामने अंजुमन ताजरान, शहरियान, हाफिज अब्दुल रहमान ट्रस्ट के जिर्द मेंबरान ने हुसैनी चौक में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुखालिफिन ने मुल्की सियासत में नफरत के बीज बोए और खास तौर पर नौजवानों को रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के लिए उकसाया। दुश्मनों का एजेंडा पूरा करने के लिए मुखालिफिन ने अफवाज पाकिस्तान को न सिर्फ टारगेट किया, बल्कि जिन्ना हाउस और दीगर आर्मी अमलाक पर एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हमले करवाए। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती पर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के जज्बात मजरूह हुए। उन्होंने कहा कि पाक फौज हमारी रेड लाइन है, जिसे कमजोर करने का दुश्मनाने पाकिस्तान का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। इन मुल्क दुश्मन हमलों के बाद हुकूमत खामोश नहीं बैठी, कानून से कोई नहीं बच पाएगा। इन हमलों और तोड़ फोड़ में मुलव्वस एक शरपसंद को, सहूलतकारों को कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इनका कहना था कि इमरानी फितने का एजेंडा मुल्क में इंतशार फैलाना और दुश्मनाने पाकिस्तान के एजेंडे की तकमील है। इंशाअल्लाह तमाम इमरानी साजिशें नाकाम होंगी और हुकूमत मुल्क को बहरानों से जल्द निकाल। चौधरी मोहम्मद अमजद ब्यूरो चीफ साहिवाल, DPO साहिवाल फैसल शहजाद के अहकामात की रोशनी में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ SHO थाना डेरा रहीम आमिर फारूक गुज्जर की कार्रवाइयां जारी। रात के हदूद थाना डेरा रहीम मुल्जिमान की अपने साथी मुल्जिम को छुड़वाने के लिए पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग। मुल्जिमान की फायरिंग से इनका अपना साथी अली शहजाद हलाक, दीगर मुल्जिमान फरार। मुकदमा दर्ज। पुलिस मसरूफ कार्रवाई। गुज़िश्ता दिनों पुलिस थाना डेरा रहीम ने दर्ज एक मुकदमे में मुल्जिम अली शहजाद वल्द मोहम्मद हुसैन कौम बलोच को रिमांड जिस्मानी हथ कड़ी कंडा डालकर बाद अज़ा बरामदगी असला नाजायज पिस्टल 30 बोर
तफ्तीश मुकदमा कब्रिस्तान से माल मसरूका बरामदगी के सिलसिला में जब बहद पुल पहुंचे तो सामने से 4 का नामालूम मसल्ला आतिशी असला बसवारी 125 मोटरसाइकिल नामालूम मसल्ला आतिशी असला बासवारी 125 मोटरसाइकिल चाइना मोटरसाइकिल आ गई और पुलिस गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए सिपाही से राइफल छीनकर अपने साथी मुलजिम को छुड़ा कर ले गए। वायरलेस पर इस वक़ुआ की इतला देकर नाकाबंदी करवा दी। मुलजिम चौक जफराबाद से नहर 9L तरीन फार्म के करीब से गुजरने वाले राजपाल से होते हुए बरा रास्ता चौक मालन शाह से मोड़ पीर फकी की जानिब फरार हो। खबर शामिल करते हैं वजीराबाद से। नौसरबाज खातून सुनियारे की दुकान से तलाई कड़ा चोरी करके ले उड़ी। तलाई कड़े की मालियत 5 लाख रुपए बताई जाती है। सीसीटीवी फुटेज ऑन न्यूज ने हासिल कर ली, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि खातून चलाकी से कड़ा छुपा रही है। वारदात की इत्तला मुकामी थाना सिटी वजीराबाद पुलिस को कर दी गई और पुलिस सीसीटीवी फुटेज से नामालूम खातून की तलाश में मसरूफ है। ननकाना साहब से सनी राना की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल ननकाना साहब के नए ब्लॉक का संग बुनियाद डिप्टी कमिश्नर मियां रफीक एहसन ने ईंट लगा कर रखा। 7 कमरों पर मुश्तमिल नए ब्लॉक की तमीर मुखैर हजरात के ताउन से की जाएगी। संग बुनियाद की तकरीब में डिप्टी कमिश्नर ननकाना मियां रफीक एहसन, ADCR मुजम्मिल इलियास, AC अल्लाह तवक्कल वट्टू, DO डेवलपमेंट हमाद समाजी शख्सियत हाजी अब्दुल हमीद रहमानी चौधरी, नसर इकबाल, प्रिंसिपल आसफा शाहीन और दीगर जिले असातिज़ा कराम की मेहनत को सराहा और नज़्म ज़ब्त को कायम रखने की हिदायत की। उन्होंने मजीद कहा कि निगरान हुकूमत सरकारी स्कूलों में बच्चों की तालीमी मयार को बेहतर बनाने के लिए भरपूर इकदाम कर रही है। स्कूल में नए ब्लॉक की तामीर से क्लासरूम की कमी का मसला हल होगा, जबकि नए ब्लॉक की तामीर पर मुकम्मल अखराजात मुखैर हजरात के ताउन से हो रहे हैं। 7 कमरों पर मुश्तमिल नए ब्लॉक की तामीर से 300 से ज़ायद तलबा मुस्तफीद होंगे। डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात की रोशनी में और रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला डॉक्टर हैदर अशरफ की हिदायत पर पुलिस अफसरान और मुलाजमान के मसाइल सुनने के लिए DPO नारोवाल राना ताहिर रहमान खान की तरफ से तैयब सईद शहीद पुलिस लाइन नारोवाल में दरबार का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला भर से DSPs, SHOs, तफ्तीशी अफसरान, ट्रैफिक पुलिस, एलियट फोर्स, नारोवाल पुलिस की मुलाजमान ने शिरकत की। इस मौके पर DPO नारोवाल ने कहा है कि IG साहब का पुलिस मुलाजमीन की वेलफेयर पर खुसूसी फोकस है, जिसकी बाबत पुलिस अफसरान से 1 बाय 1 रिपोर्ट भी लेते हैं। महकमा में मेरिट और खुश असलूबी के साथ काम करने वाला मेरे करीब होगा और मैं हमेशा इसकी हौसला अफजाई करूंगा। थाना में आने वाले साइलिन से अपना रवैया शाइस्ता रखें। आम आवाम और पुलिस के दरमियान मेरिट और इंसाफ से फासलों को कम करें। DPO नारोवाल ने इस मौके पर मजीद कहा कि अगर किसी मुलाजिम को कोई मसला दरपेश है तो मैं आपके पास मौजूद। कोट अदू से खबर शामिल करते हैं। शहबाज खान से कोट अदू ट्रैफिक का अलमनाक हादसा। एक ही घर के 3 चिराग बुझ गए। बस ने स्कूल जाते हुए 3 सगे भाइयों को कुचल दिया। हादसे में 2 भाई मौके पर जाँ बहक, जबकि तीसरा अस्पताल में दम तोड़ गया। हादसे की इत्तला मिलते ही घर में कोहराम मच गया। जाँ बहक होने वाले बच्चों की उम्र 11 से 16 साल के दरमियान बताई जा रही है। मलकवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं असलम जावेद। जिलाई सदर और कन्वेनर मुस्लिम लीग नून मंडी बहाउद्दीन चौधरी मुशाहिद रजा की जेर क़यादत पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए मुस्लिम लीग हाउस से सैकड़ों गाड़ियों पर मुश्तमिल बड़ी रैली का शानदार इनेकाद। साबिक MPA मोहतरम वहीदुद्दीन ने अपने साथियों समेत जिलाई सदर कन्वेनर चौधरी मुशाहिद रजा की रैली की शानदार इस्तकबाल किया और दर्जनों गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला रैली में शामिल हुआ। जेर क़यादत घोड़ा चौक से होता हुआ प्रेस क्लब मंडी बहाउद्दीन के सामने जा पहुंचा। रास्ते में जगह जगह पर चौधरी मुशाहिद रजा और मोहतरमा साबिक MPA मोहतरमा वहीदुद्दीन ने अपने साथियों समेत जिला सदर कन्वेनर चौधरी मुशाहिद रजा की रैली का शानदार इस्तकबाल किया और दर्जनों गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला रैली में शामिल हुआ। चौधरी मुशाहिद रजा की जेर क़यादत घोड़ा चौक से होता हुआ प्रेस क्लब मंडी बहाउद्दीन के सामने जा पहुंचा। रास्ते में जगह जगह पर चौधरी मुशाहिद रजा और मोहतरमा हमीदा वहीदुद्दीन के चाहने वाले लीगी कारकुनों ने मनो फूलों की पत्तियां निछावर करते हुए और गुलाब के फूलों की मालाएं पहनाकर फकीदल मिसाल इस्तकबाल किया। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए साबिक MPs दीवान मुश्ताक चौधरी, मुनव्वर तारड़, मुस्लिम लीग नून के जिला अहदेदारान चौधरी मुख्तार अहमद बहावल का, चौधरी राज बख्तियार गोंदल, चौधरी अफजाल भट्टी, पार्टी का MSF, सिविल सोसाइटी, यूथ विंग, सोशल मीडिया विंग, किसान विंग, उलमाए कराम, चैम्बर ऑफ कॉमर्स मंडी बहाउद्दीन ने भरपूर शिरकत की। रैली के शुरा ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर उठा रखे थे, जिन पर पाक फौज के हक में नारे दर्ज थे। इस मौका पर रैली से खिताब करते हुए जिला सदर कन्वेनर चौधरी मुशाहिद रजा और साबिक MPA मोहतरमा हमीदा वहीदुद्दीन का कहना था कि मुल्क के मुहाफिजों के खिलाफ शरपसंद अनासर का प्रोपेगेंडा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मुल्क में किसी सियासी जमात को कौम को मुहाफिजों के खिलाफ उकसाने और मुल्क में बदअमनी और अनारकी फैलाने और इमलाक को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देंगे। वतन अजीज के लिए पाक फौज की कुर्बानियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। एक और अहम खबर शामिल करते हैं। हारूनाबाद से हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुमन हकूक ताजजान हारूनाबाद के ज़ेरे एहतमाम अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के सिलसिला में एक रैली का एहतमाम किया गया। रैली की क़यादत सदर मियां आबिद हुसैन ज़िया, मलिक शौकत इमरान अब्बास, जनरल सेक्रेटरी और दीगर ने की। रैली गार अनारकली बाजार मेन बाजार से गुजरती हुई चौक फुआरा में इख्तिताम पजीर हुई। रैली चौक फुआरा पहुंची तो इसने जलसा की सूरत इख्तियार कर ली। रैली के शुल्का ने पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान से यकजहती के कुतबे और बैनर्स उठा रखे थे। रैली मुसलसल अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। रैली से खिताब करते हुए मरकजी अंजुमन हकूक ताजजान के रहनुमाओं ने कहा है कि फौज पाकिस्तान हमारे माथे का झूमर है। बहादुर फौज की वजह से पाकिस्तान की सरहदें और हमारा मुस्तकबिल महफूज है। पुरअमन एहतजाज हर एक का हक है। एहतजाज की आड़ में तोड़ फोड़ और मुल्की सलामती के इदारों के दफातर पर हमले लश्कर कशी करना मुल्क दुश्मनों को खुश करने के मुताबिक है। कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी शहरी इस तरह का इक़दाम नहीं कर सकता। उन्होंने 9 मई के वाक़यात की भरपूर मजम्मत की और कहा कि हमारे लिए इंतहाई अफसोस और तशवीश का मुकाम है। उन्होंने मजीद कहा कि सियासतदानों और इदारों की जंग ने मुल्की मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। ताजिर बरादरी सियासतदानों और इदारों से अपील करते हैं कि मुल्क की तरक्की के लिए मिल बैठकर मिसाक मईशत तैयार करें। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में एक और खबर शामिल करते हैं। हारूनाबाद से हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पीआर सेंटर हारूनाबाद का टारगेट मुकम्मल कर लिया गया, जबकि पीआर सेंटर पर तैनात एएफसी खादिम फराज की महकमाना प्रमोशन हो गई। खादिम फराज को स्टोर हज ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर के ओहदा पर तरक्की दे दी गई। इस मौका पर खादिम फराज ने खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया कि पीआर सेंटर हारूनाबाद का इब्तदाई टारगेट 22,000 टन था, जिसे बढ़ाकर 25 टन कर दिया गया। अल्लाह के फजल करम, किसान भाइयों के ताउन, इंतजामिया की सरपरस्ती और टीम वर्क से टारगेट तहसील भर में सबसे पहले मुकम्मल किए। अब सेंटर टारगेट 30,000 टन भी मुकम्मल किया जाए। किसान हमारे माथे का झूमर है, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और इस्तदा करता हूँ कि वो ज़ख़ीरा अंदोजों की निशानदही करें ताकि इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा सकें। हमने पहले भी बिला तफरीक ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं और कर रहे हैं और ये अब भी जारी रहेगी। सियासी और समाजी मजहबी हलकों समेत मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने खादिम फराज को इनकी प्रमोशन पर इन्हें मुबारकबाद दी और मेरिट पर काम करने पर इनकी हौसला अफजाई की। दूसरा खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदा खालिद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक झंग सेटेलाइट टाउन बीटीआई कॉलेज के करीब ट्रक और मोटरसाइकिल के तसादुम के नतीजे में 2 अफराद की जान बहक होने की इतला पर रेस्क्यू टीम रवाना। कॉलर की इतला के मुताबिक क्रॉसिंग के दौरान ट्रक और मोटरसाइकिल में तसादुम हो गया। रेस्क्यू 1112 की टीम जाए हादसा पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। तसादुम के नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद मोहम्मद जावेद वर्द आशिक हुसैन 37 साल, उम्मे सलमा जोजा आशिक हुसैन 60 साल जाँ बहक हो गई। रेस्क्यू 1112 एहलकारों ने दोनों डेड बॉडीज को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां थाना कुरंगी सनती एरिया पुलिस की अहम कार्रवाई 40,50,000 की हाउस रॉबरी की वारदात का ड्रॉप सीन, 3 मुलजमान गिरफ्तार। एसएसपी जिला कुरंगी तारिक नवाज थाना कुरंगी सनती एरिया की हदूद 3 मुलजमान ने गुज़िश्ता माह लखनऊ सोसाइटी में वारदात के लिए घर में मौजूद फैमिली को यरगमाल बनाया था। मुलजमान ने वारदात के दौरान नकदी 50,000 रुपए और 40 लाख की रकम बैंक अकाउंट के जरिए ऑनलाइन ट्रांसफर की थी। मुलजमान नकदी रकम के साथ 3 मोबाइल फोन और 4 अदद कीमती घड़ियां भी लूट कर फरार हो गए थे। थाना कुरंगी सनती एरिया एसएचओ इंस्पेक्टर औरंगजेब खटक ने ऑन न्यूज HD टीवी कराची सिटी रिपोर्टर जावेद महमूद राय को बताया कि थाना कुरंगी सनती एरिया पुलिस ने इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन, जियो फेंसिंग और टेक्निकली बुनियाद का इस्तेमाल करके मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। हाउस रॉबरी की वारदात का मास्टर माइंड मुलजिम मुद्दई का बहनोई निकला। पुलिस ने मुलजिम को 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में मास्टर माइंड मुलजिम काशिफ और इसके 2 साथी गुलाम रसूल और गुलाम मुर्तजा शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजिमान से लूटी हुई 40,50,000 की रकम, चेक, मोबाइल फोन और 4 अदद घड़ियां बरामद कर ली गई। 40 लाख की ऑनलाइन रकम मुद्दई के अकाउंट में मुंतकिल करके बैंक को भी आगाह कर दिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीशी काम के सुपुर्द कर दिया गया। एसएसपी जिला कुरंगी तारिक नवाज।
खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सैयद चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर सुमेरा रबानी की जेर सदारत डीसी ऑफिस के कमेटी रूम में महकमा बहबूदाबादी की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें महकमा की कारकर्दगी और मुख्तलिफ जारी प्रोग्राम का जायजा लिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर ने माँ और बच्चे की सेहत और मुतवाजन खानदान खुशहाल पाकिस्तान की पॉलिसी को उजागर करने की जरूरत पर जोर दिया। इजलास में डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर अफसर डॉक्टर हिफ्सा रहमान, मियां मोहम्मद अदरीस, चीफ मेडिकल ऑफिसर फैमिली हेल्थ क्लिनिक बहावल, विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर फौजिया सईद और अलामा अब्दुल रजाक शाइक समेत मुतलका महकमा जात और NGOs के नुमाइंदे भी शरीक हुए। इजलास में डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर डॉक्टर जहरा जबीन ने महकमा की माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की और जारी मुख्तलिफ प्रोग्राम के बारे ब्रीफिंग दी। उन्होंने महकमा बहबूदाबादी की कारकर्दगी पर मजीद बेहतरी लाने हिदायत जारी की। हमारे नुमाइंदा सैयद चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशन जनूबी पंजाब आबिद नूर भट्टी का डायरेक्टरेट ताल्लुकात आमा बहावलपुर का दौरा। उन्होंने महकमा ताल्लुकात आमा बहावलपुर के अफसरान और स्टाफ से मुलाकात की। डायरेक्टर ताल्लुकात आमा डॉक्टर नासिर हमीद ने अदारा के मुख्तलिफ शोबाजात की कारकर्दगी और इनमें मजीद बेहतरी लाने के लिए तजावीज़ पेश की। एडिशनल डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशन जनूबी पंजाब आबिद नूर भट्टी ने कहा है कि इदारा को मजीद मुस्तकीम और जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अफसरान और मुलाजमीन के इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए काम किया जाए। उन्होंने ताल्लुकात आमा के स्टाफ से मुलाकात में मसाइल दरियाफ्त किए और कहा कि अफसरान और स्टाफ के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस बहावलनगर तारिक इस्माइल, डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस बहावलपुर आबिद हसन रिजवी, डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस रहीम या खान, मोहम्मद शहजाद, डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस लोधरा नुमान मसूद खान, अकाउंट्स राम गुलाम असगर, सुप्रिंटेंडेंट मोहम्मद नसीम नदीम, पिक्टोरियल एंड पब्लिसिटी ऑफिसर अनीस अहमद खान, फजल महमूद और स्टाफ मौजूद था। मोहम्मद अरशद भट्टी साहिवाल में अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती और शोहदा पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान और कौमी यकजहती और रैली का एहतमाम किया गया, जो मुकर्रर इलाकों से होते हुए कैप्टन उस्मान शहीद के मज़ार पर पहुंची, जिसकी सदारत मुत्तहिदा जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के और दीगर समाजी, सियासी, मजहबी, सहाफ़ी बिरादरी ने की, जिसमें तमाम मुकातिब फ़िक्र के उलमा इकराम और सियासी जमाती कारकुनों ने शिरकत की। तमाम मुकर्ररीन ने अफवाज की लाज वाली कुर्बानियों को सराहते हुए कहा है कि चंद शरपसंद अनासर अवाम और फौज पाकिस्तान में जो दरारें पैदा करने की कोशिश की जा रही, इससे वो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान के दुश्मनों ने इससे पहले भी इन कुव्वतों ने पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिशें की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। तो अब एक दफा फिर उन्होंने एक और तरीका वारदात इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन इसमें भी उन्होंने मुंह की खाई है। मेरा मुल्क और मेरे मुल्क की फौज के खिलाफ जो ये मजमूम कोशिशें कर रहे हैं, इनमें वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। पाकिस्तान कौम और फौज पाकिस्तान एक दूसरे के शाना बशाना खड़े हैं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज।